सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, परिचय आरती जी ने सबका दिया है और आप सब लोगों ने कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में अपना जीवन खपाया है, लेकिन इस ज्वाइनिंग से पहले इन सबसे मेरी बात हुई है। मूलतः सबका एक ही मत था कि जिस उम्मीद से हम उन दलों में काम कर रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमें छला जा रहा है, हमको धोखा दिया जा रहा है। वहाँ दिल्ली की बात नहीं होती थी, वहाँ व्यक्ति विशेष की बात होती थी, कैसे मुझे फायदा मिले इसकी बात होती थी। और आप सब ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है और कहा है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को पूरे विश्व में स्थापित कर रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, और जो नीतियां माननीय प्रधानमंत्री जी की हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो उनके कृत्य में नज़र आता है। और हम सब माननीय मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं आप सबका एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी में स्वागत। तो भी निष्ठा से और आज से ही दिल्ली की 7 सीटों पर, क्योंकि आप सब लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक पश्चिमी दिल्ली या कहीं प्रभाव नहीं है, आज मूलतः सब लोग पश्चिमी दिल्ली के हैं, लेकिन इनका प्रभाव पूरी दिल्ली में है। जैसे बार बार आरती जी ने कहा, प्रवीण जी मेरे साथ बैठे हैं, जय किशन शर्मा जी कोई साधारण नाम नहीं है, यूनिफाइड दिल्ली के कद्दावर नेता हैं, और दिल्ली में कांग्रेस को खड़ा करने में उनका बहुत योगदान रहा है। और अगर उनका पूरा परिवार आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में आ रहा है, तो आप समझ लीजिए, जब वह बात पहले दिन से कहता था कि इस इंडी गठबंधन के दल मिले हैं लेकिन दिल नहीं मिले हैं। प्रतीकानंद मेरे साथ बैठे हैं, ये कोई साधारण नाम नहीं है। शिक्षा का व्यवसाय, सामाजिक कार्य और साथ साथ धार्मिक कार्यों में रुचि लेना, माँ वैष्णो देवी बोर्ड के मेंबर भी हैं, और कई सारे नाम बताए इसमें, निझावन जी का आया, गौरव जी का आया, बहुत सारे नाम है, चन्नी जी का आया। ये वो नाम है जिन्होंने समाज में कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया है। तो आज इन सबका मैं हृदय से स्वागत कर रहा हूं और आप सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। और हम सब मिलकर दिल्ली की 7 सीटें भी जीतेंगे और माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। इस संकल्प के साथ हम आज से हम काम करना शुरू करें। और आपको जान के हैरानी होगी, मुख्यमंत्री जेल में हैं, लेकिन उनकी सरकार के कारनामे अभी भी जारी हैं। आज 2 खुलासे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री चाहे जेल में हो, लेकिन भ्रष्टाचार चालू है, भ्रष्टाचार अभी भी चल रहा है। सबसे पहला जो मैं खुलासा आपके सामने करने जा रहा हूं, वो मनीष चचा का शिक्षा क्रांति मॉडल है। जेल में रह के भी कैसे खेल खेला जाता है, वो खेल अभी भी जारी है। 2021 में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए टेंडर निकाला जाता है। 2 कंपनियां टेंडर में पार्टिसिपेट करती हैं। एक का नाम है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और दूसरी है अर्नेस्ट एंड यंग। दोनों अपनी बिड डालती हैं। बोस्टन कंपनी की बिड आती है 6 करोड़ 2 लाख, और जो दूसरी कंपनी है उसकी बिड आती है 3 करोड़ 6 लाख। लेकिन काम दिया जाता है बोस्टन कंपनी को, जिसके पैसे ज़्यादा हैं, जिसकी बिड मामूली है, छोटी है,
जो L1 है उसको काम नहीं दिया जाएगा, काम उसको दिया जाएगा जो कंपनी ज़्यादा पैसे मांगे। और इस कंपनी के तार किससे जुड़े हैं? उस कंपनी के तार जुड़े हैं सीमा बंसल से। अभी सीमा बंसल कौन है? सीमा बंसल वाइस चेयरपर्सन पंजाब डेवलपमेंट कमीशन, जो पंजाब सरकार के अंतर्गत आता है, उनकी इस कंपनी को ठेका दिया जाता है। शिक्षा के नाम पर दिल्ली को लूटने वाले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इस बात का जवाब देते, जो आज के शिक्षा मंत्री हैं वो भी जवाब देते कि क्या कारण है कि जिस कंपनी की बिड कम थी उसको काम नहीं दिया गया, जिसने पैसे ज़्यादा मांगे और जिसके तार सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के नेता से जुड़े हैं, उसको काम देने का मतलब क्या है। मुझे खुशी इस बात की है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक नोटिस इशू कर दिया है और मुझे लगता है कि जल्दी इसकी भी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन ये भ्रष्टाचार की कहानी अभी यहाँ नहीं रुकी है। आप लोगों को ध्यान होगा कि स्वास्थ्य सचिव जो OSD हैं स्वास्थ्य सेवा विभाग के RN दास, उनको विजिलेंस डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया है। और मैं सौरभ भारद्वाज का बयान देख रहा था कि वो तो OSD नहीं है। हम आपको वो दस्तावेज दिखा रहे हैं जो सरकारी कागज़ हैं, RN दास के उस पर सिग्नेचर हैं, RN दास ने साइन किए हुए हैं, और जो ये कहते हैं कि मैं OSD नहीं हूँ। लेकिन इस स्वास्थ्य सेवा में भी खेल दी दवाइयाँ दी गई, उसकी जांच चल रही है। स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग है जहाँ लोग इस उम्मीद से जाते हैं कि हम ठीक होंगे, लेकिन दिल्ली सरकार ने वहाँ भी लोगों को मारने का इंतजाम किया, नकली दवाइयाँ दी। और ऐसी एक कंपनी को कैसे फ़ायदा पहुँचाया गया उसका भी नोटिस इशू हो गया है। कमिटी headed by RN Das, who was OSD to the Health Minister Shri Satendra Jain and presently OSD to Health Minister Shri Saurabh Bhardwaj। कंपनी का नाम है मैसर्स तिरुपति मेडिलाइंस प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी जो है, जो उसमें सबसे अलार्मिंग जो खतरे वाली बात है, जब कंपनी जो दवाइयाँ लेने वाली कंपनी है उनको अपने सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, अपने प्रूफ देने पड़ते हैं कि वो इसको एलिजिबल है काम को करने के लिए नहीं है, लेकिन इस कंपनी का जो सर्टिफिकेट था वो फेल कर दिया गया था। उसके बावजूद इस कंपनी को काम दिया जाता है। और अब कंपनी के डायरेक्टर सुनिए। डायरेक्टर हैं श्री मुदित गुप्ता और श्री शुभम गुप्ता। आम आदमी पार्टी से जुड़े सब लोग इन्हें जानते हैं। ये नेफ्यू है श्री संदीप गुप्ता, उनकी कंपनी है ब्रिज टेक्सटाइल, जिसके मालिक हैं संदीप गुप्ता। और साथ साथ फर्मा सर्ज इम्पैक्ट, उसके भी डायरेक्टर हैं रोहित गुप्ता। पूरा का पूरा परिवार अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों की छत्र छाया में दिल्ली को लूटने में लगा है। क्या कारण है कि जो कंपनी का सर्टिफिकेट फेल हो गया उसको ये काम दिया गया, और वो दवाइयाँ जो स्टैंडर्ड मैच नहीं करती वो कैसे सरकारी अस्पतालों में चली गई? गंभीर विषय है। विजिलेंस डिपार्टमेंट इसकी भी जांच कर रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के साथ साथ माननीय उपराज्यपाल जी स्वयं इसका संज्ञान लें और शिक्षा क्रांति के नाम पर दिल्ली को लूटने वाले और स्वास्थ्य सेवा के नाम पर दिल्ली को ठगने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के जितने भी कल्प्रिट हैं, जितने भी दोषी हैं, उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी